हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में। फायर स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है और इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, उसके बॉडी पार्ट के बारे में, और ये कैसे काम करता है और ये कितने टाइप का होता है, इस पर कलर कोडिंग क्या क्या होते हैं और इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो आपके पीछे हमारे इस वीडियो में आपको ये लाइन दिख रहा है, रेड कलर की लाइन है जो एक हेडर लाइन लग रही है। उसके बाद ये बहुत सारे ब्रांच लाइन है इसमें। इसी लाइन के वन साइड में स्प्रिंकलर लगा होता है। आज हम उसी स्प्रिंकलर के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फायर स्प्रिंकलर सिस्टम होता क्या है। फायर स्प्रिंकलर सिस्टम को हम कैसे जानते हैं। व्हाट इज़ फायर स्प्रिंकलर सिस्टम? फायर स्प्रिंकलर सिस्टम एक फाइटिंग सिस्टम है जो कि एक लोकेशन पे फिक्स्ड किया जाता है। सपोज़ कीजिए उस लोकेशन पे वो फिक्स्ड होने के बाद उसमें एक ऑटोमेटिक सेंसर ट्यूब लगा होता है, जो अगर उस ट्यूब से ज़्यादा टेम्परेचर अगर होगा तो वो ट्यूब ऑटोमेटिक ब्लास्ट हो जाएगा और उसके बाद वहाँ पे वाटर स्प्रे होने लगेगा। यानी कि वो ऑटोमेटिक टेम्परेचर को सेंस करता है, उसके बाद वो वाटर को स्प्रे करता है। और ये यूज़ होने वाले जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ऑयल एंड गैस रिफाइनरी है, बड़े बड़े होटल्स हैं, ये हाई राइज बिल्डिंग है, ये इन सब एरिया में इनका यूज़ किया जाता है। आजकल हर जगह यूज़ किया जाता है जहाँ पॉसिबिलिटी है कि यहाँ फायर हो सकता है। उस फायर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग स्प्रिंकलर सिस्टम को यूज़ करते हैं। वीडियो में अब हम बात करते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम के क्यों इम्पोर्टेंट रखता है और ये कंपनी और प्लांट के लिए क्यों इम्पोर्टेंस है, किसी भी होटल्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली जो फायर स्टार्ट होता है वो एक छोटे लोकेशन से और एक छोटी सी फायर से फायर स्टार्ट होता है। अगर जिस टाइम फायर स्टार्ट हो, अगर उस टाइम हम उसको कंट्रोल कर लें तो वो फायर एक बहुत बड़ी इंजरी और जो अपना इकोनॉमिक लॉस है उसको हम बचा सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि अगर फायर स्टार्ट हुआ और वो फायर स्टार्ट होते ही वहाँ पे किसी ने वाटर स्प्रे कर दिया तो वो फायर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से हम बहुत बड़े इकोनॉमिक लॉस को हम बचा सकते हैं। उसी स्टार्टिंग टाइम पे फायर को कंट्रोल करने के लिए जो वाटर स्प्रे सिस्टम लगाया जाता है उसको हम फायर फाइटिंग स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। फायर स्प्रिंकलर सिस्टम का इन्वेंट किया गया था 1874 में और धीरे धीरे ये पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है। कोई भी रिफाइनरी प्लांट हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग या वर्कशॉप या होटल, कोई भी ऐसा फील्ड हो जहाँ फायर की पॉसिबिलिटी हो। सपोज़ कीजिए एक बड़े से बिल्डिंग में हैं आप और किसी बिल्डिंग में सपोज़ 20 फ्लैट है, 20 फ्लैट में 20 फ्लोर में 20 फ्लैट है। उसके बाद आप किसी एक फ्लैट में किसी एक रूम में अगर फायर लग गया हो तो आपको बाहर से उस फायर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए क्या होता है कि अंदर में जो स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ है वहीं से उस पर वाटर स्प्रे कर देगा और वो वहाँ फायर फिनिश हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग बहुत बड़ी इकोनॉमिक लॉस को और ह्यूमन इंजरी को बचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो अपना फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है उसके बॉडी पार्ट क्या क्या होते हैं। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन ऊपर जाने के बाद टोटल एरिया में अलग अलग एलिवेशन पे ये मूव किया है और उस हर एलिवेशन में हर 1 और 2 मीटर के बाद स्प्रिंकलर सिस्टम को लगाया गया है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि स्प्रिंकलर सिस्टम कहाँ लगा है और उसके बाद उसके स्प्रिंकलर सिस्टम के बॉडी पार्ट क्या क्या होते हैं। फ्रेंड, ये हम आपको लाइव फायर स्प्रिंकलर सिस्टम का कनेक्शन दिखा रहे हैं कि किस टाइप से फायर स्प्रिंकलर सिस्टम लगा होता है। ये जो है अपना, इसी को हम लोग डिफ्लेक्टर बोलते हैं। ये जो पीस है डिफ्लेक्टर, जिससे वाटर यहाँ से स्प्रे होगा और इस पर स्प्रे होने के बाद ये चारों साइड में वाटर आएगा और इसी बीच में ये होल और इसके बीच में एक ट्यूब लगा रहता है ब्लैक या डिफरेंट कलर का, और ये इससे कनेक्शन है थ्रेडेड के ज़रिए। और इसी के जब टेम्परेचर राइज़ होगा कहीं भी तो ये यहाँ का ट्यूब डैमेज हो जाएगा, ट्यूब टूट जाएगा, आपस में विस्फोट होगा और यहाँ से वाटर निकल के ये स्प्रे होके यहाँ जहाँ भी फायर लगी हो। और ये देखिए ये पूरे लाइन में फायर सिस्टम लगाया गया है ताकि आप जिस एरिया में भी टेम्परेचर रेज होगा उस एरिया का ट्यूब ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट होने के बाद वो ऑटोमेटिकली वहाँ से वाटर स्प्रे करेगा। ये हर एक पार्टिकुलर डिस्टेंस के बाद उसमें लगाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं लगा हुआ है
अब इस लाइन के कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं इसमें फायर स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया गया है। ये स्प्रिंकलर सिस्टम जितने भी एरिए को ये टेम्परेचर सेंस होगा कि टेम्परेचर राइज़ हुआ, अब वो फायर की वजह से राइज़ हो या किसी भी कंडीशन में टेम्परेचर राइज़ होते ही वो ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद वहाँ से तो आपने देखा कि ये स्प्रिंकलर सिस्टम कैसे लगाया जाता है। इसका बॉडी पार्ट में कुछ ज़्यादा बॉडी पार्ट नहीं है, और ये देखिए हर लाइन में अलग अलग एलिवेशन पे जो लाइनें हैं उस लाइन के अंदर स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ है। ओके फ्रेंड, अब हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर सेंसर जो होता है उसमें ग्लास ट्यूब, जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम में एक टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, उसको एक ग्लास ट्यूब की तरह का होता है। तो उस ग्लास ट्यूब में क्या रहता है आखिर फाइनली उसमें होता क्या है, एक लिक्विड मिक्सचर होता है, या तो वो लिक्विड मिक्सचर अल्कोहल एंड वाटर का लिक्विड मिक्सचर होगा या वो फिर ग्लिसरीन एंड वाटर का। ये फायर स्प्रिंकलर सिस्टम में इसको ऑफिस या रिफाइनरी या हायर राइज बिल्डिंग में एक टेम्परेचर सेंसर ग्लास ट्यूब ये टेम्परेचर को सेंस करता है। वो जो टेम्परेचर सेंसर ग्लास ट्यूब है वो टेम्परेचर को सेंस करता है। वो क्या है कि वो डिफरेंट कलर का होता है और डिफरेंट कलर में डिफरेंट टेम्परेचर पे उसको फिक्स किया जाता है। वो डिफरेंट टेम्परेचर में डिफरेंट कलर कोड में कलर कोडिंग के ज़रिए टेम्परेचर वाइज फिक्स करते हैं। और जैसे एरिया होता है, जैसे होम हो, किचन हो, वर्कशॉप हो, रिफाइनरी हो, बहुत बड़ी बड़े होटल हो, हाई राइज बिल्डिंग हो, तो उसमें अलग अलग टेम्परेचर के रिक्वायरमेंट पे बेस पे उसको फिक्स करते हैं। अब ये ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाता है और सेंसर ब्रेक होने की वजह से उसका सीलिंग में लीक हो जाता है, सीलिंग लीक हो जाता है और वाटर स्प्रिंकलर करता है। वो डिफ्लेक्टर के ज़रिए सराउंडिंग में वाटर होता है और फायर पे मैक्सिमम टाइम 90% टाइम फायर पे कंट्रोल किया गया है इस स्प्रिंकलर सिस्टम के ज़रिए। बात करते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में। स्प्रिंकलर सिस्टम में डिफरेंट टाइप के होते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि वो उसके कलर कोडेड के ऊपर, अगर वो किस कलर का है तो उसका टेम्परेचर कितना होगा। तो ऑरेंज पहला टेम्परेचर की बात करते हैं हम लोग। ऑरेंज ग्लास बल्ब का टाइप ऑरेंज ग्लास बल्ब टाइप का होता है। उसका जो ऑरेंज ग्लास ट्यूब होगा वो ऑरेंज कलर का होगा, तो 57 डिग्री टेम्परेचर पे वो डिटेक्ट कर लेता है। वो 57 डिग्री टेम्परेचर पर ब्रेक हो जाएगा। तो सपोज़ कीजिए कि अगर वो टेम्परेचर 57 डिग्री तक रीच करता है या उसके एबव जाता है तो वो ट्यूब ब्रेक होके और वहाँ से मतलब स्प्रे करना स्टार्ट हो जाता है। ब्लास्ट होते ही वो वहाँ से वाटर स्प्रे करता है और फायर पे कंट्रोल करता है। और जैसे कि ज़्यादातर यूज़ होता है लिविंग रूम में या फिर छोटे मोटे ऑफिस में, ज़्यादातर हम इसको यूज़ करते हैं। दूसरा अगर हम सेकंड टाइप की बात करें तो रेड ग्लास बल्ब टाइप का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसका 68 डिग्री सेल्सियस है। 68 डिग्री सेल्सियस पर रीच होते ही वो ग्लास ट्यूब वहाँ से ब्लास्ट हो जाएगा। जैसे रेड ग्लास ट्यूब है तो वो 68 डिग्री टेम्परेचर का है और जैसे ही वहाँ से ब्लास्ट होगा वाटर स्प्रे करेगा, फायर पे कंट्रोल करेगा। उसके बाद हम बात करें तीसरे टाइप की तो येलो टाइप का होता है, येलो ग्लास बल्ब ट्यूब टाइप। उसमें येलो टाइप का ट्यूब लगा होगा। अगर येलो टाइप का ट्यूब है तो वो भी सेम कंडीशन में 70 डिग्री पर रीच होते ही वहाँ ब्लास्ट होगा। तो ये मोस्टली किचन में हम लोग यूज़ करते हैं या स्मॉल वर्कशॉप हो उसमें यूज़ करते हैं। हम लोग बात करते हैं ग्रीन ग्लास ट्यूब के बारे में। अगर ग्रीन कलर का वो ग्लास ट्यूब हो तो आप समझिए कि वो 93 डिग्री टेम्परेचर पे जाके ब्लास्ट होगा, वहाँ से वाटर स्प्रे करेगा। नॉर्मली यूज़ होता है ये बड़े होटलों में और किचन में यूज़ करते हैं। हम लोग होटल के किचन में यूज़ करते हैं और जैसे हमारा कोई वर्कशॉप एरिया हो तो उसमें यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें अगले पार्ट की, तो ये ब्लू कलर का अगर ग्लास ट्यूब उसमें लगा हुआ है स्प्रिंकलर सिस्टम में तो ये 141 डिग्री टेम्परेचर पे रीच होगा और 141 डिग्री टेम्परेचर पे आने के बाद ही वो ब्लास्ट होगा, वहाँ से वो अपना काम स्टार्ट करेगा। ये इंडस्ट्री और केमिकल प्लांट में 141 डिग्री टेम्परेचर वाला यानी कि ब्लू कलर वाला स्प्रिंकलर सिस्टम हम लोग लगाते हैं। हम लोग बात करते हैं थोड़ा आगे बढ़ के ब्लैक ग्लास ट्यूब अगर लगा हो स्प्रिंकलर सिस्टम में तो समझिए कि ये रिफाइनरी में यूज़ होने वाला है और इसका टेम्परेचर 204 to 240 डिग्री तक अगर टेम्परेचर जाता है। जैसे यहाँ इस सिचुएशन की अगर बात करें तो इसमें ब्लैक ग्लास ट्यूब का लगेगा। अगर टेम्परेचर 204 डिग्री पे पहुँचेगा तो ये ब्लैक ग्लास ट्यूब यहाँ का ब्लास्ट होगा, यहाँ फायर स्प्रिंकलर सिस्टम करेगा क्योंकि ये रिफाइनरी है और इसके अंदर क्रूड है। तो अगर हम यहाँ की बात करें तो इस स्प्रिंकलर सिस्टम में ब्लैक कलर का ट्यूब लगेगा। वो ब्लैक कलर का ट्यूब कब ब्लास्ट होगा? 204 डिग्री टेम्परेचर पर रीच होने के बाद, डिग्री सेल्सियस पे। और ये मोस्टली रिफाइनरी या मोल्टन कंपनी जो होती है जहाँ पे मोल्ड करके हम लोग इक्विपमेंट बनाते हैं और बहुत सारे मटेरियल जो मेटल का काम होता है जहाँ, वहाँ के लिए बात करते हैं और रिफाइनरी में ये यूज़ होता है। चलिए अब हम बात करते हैं इंस्टॉलेशन के बारे में, इसका इंस्टॉल कैसे करते हैं।
बात करते हैं कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्यूब्स होते हैं, तो उसके कलर कोडिंग के हिसाब से इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप बनाए गए हैं स्प्रिंकलर सिस्टम के। पहला आप इंस्पेक्टर सिस्टम देख रहे हैं। सबसे पहले इंस्टॉलेशन के बारे में आपने एक छोटी सी वीडियो अभी आपने देखा। इंस्टॉलेशन करने के लिए आप देखते हैं फायर स्प्रिंकलर सिस्टम को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। इस सिस्टम के लिए सबसे पहले एक वाटर रिजर्वायर होता है, जो वाटर रिजर्वायर आपने देखा। वाटर रिजर्वायर से जहाँ से पंप के ज़रिए वाटर पाइप में प्रेशराइज्ड वाटर भेजा जाता है, और ये प्रेशराइज्ड वाटर ये पंप लाइन के थ्रू पूरे ऊपर तक जाते हैं, और वो हर लोकेशन पे सेम प्रेशर में कंटिन्यूस प्रेशर रहता है उसमें। चाहे वो आप कितना भी पानी वहाँ से निकाल लें स्प्रिंकलर सिस्टम में, लेकिन उसका प्रेशर कम नहीं होने वाला, वो सराउंडिंग प्रेशर होता है उसके अंदर। और ये डिफरेंट लोकेशन पे जहाँ भी आपको स्प्रिंकलर देना है वहाँ ये लाइन को लेके जाना पड़ता है, और उस लाइन पे प्रेशराइज्ड वाटर उस स्प्रिंकलर सिस्टम के पाइप लाइन में रहता है। जब भी वो टेम्परेचर डिटेक्ट होकर स्प्रिंकलर डिटेक्ट होगा तो वहाँ से वो वाटर स्प्रे करेगा। तो रिजर्वायर से वाटर पाइप के थ्रू प्रेशराइज्ड पंप के पाइप के थ्रू वाटर हमारे लोकेशन तक पहुँचता है, जिस लोकेशन पर हमको स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ करना है। और ये डिफरेंट एलिवेशन पे स्मॉल ग्रेजुअल इंटरवल के बाद लगाया जाता है कि अगर आप भी सपोज कीजिए कि अगर एक स्प्रिंकलर सिस्टम आपका ब्रेक हुआ तो सडनली आपका 4-5 जितने एरिया में वो टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा उतने एरिया का स्प्रिंकलर सिस्टम ब्रेक होगा, उसका बल्ब गैस ट्यूब ब्रेक होगा, वहाँ से वो स्प्रिंकलर करेगा। ओके। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हमने देखा कि स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, इसको हम लोग कैसे स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, इसको हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, इसके बॉडी पार्ट क्या क्या हैं, और इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, और इंस्टॉल कहाँ करते हैं, इसमें प्रेशर कैसे आता है, पानी कैसे पहुँचता है उस लोकेशन तक। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।